Hello students, I welcome you all in Doubtcut class and today we are going to study the chapter The Thief's Story. This chapter has been written by Ruskin Bond. This chapter belongs to class 10th RBSc and CBSE board. In RBSc, this chapter is in resolution book and in CBSE, this chapter is in footprints without feet. In this chapter, we are going to study line by line explanation and difficult words meaning as well. So let's start this chapter. I was still a thief when I met अनिल. यहाँ पे अपने पास में एक कैरेक्टर है, वो बोल रहे हैं कि मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर अपने पास में आए हैं, एक अनिल नाम का कैरेक्टर है और एक चोर है जिसने अपना अभी नाम नहीं बताया है, वो अनिल से मिलता है. एंड दो ओनली 15, हालांकि वो 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. अब वो खुद के बारे में बता रहा है कि मैं केवल 15 साल का था बट मैं बहुत ज़्यादा अनुभव ले चुका था और बहुत ही ज़्यादा फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब चोरी करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका था. यानी वो क्या है कि जो चोरी कर रहा था उसमें इतना एक्सपर्ट था कि लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे फेयरली सक्सेसफुल हैंड का यूज़ किया गया है. एक्सपीरियंस का मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी छोटी उम्र में भी वो बोल रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो अपने ये सोच सकते हैं कि उसने बहुत ही छोटी उम्र से चोरी करना स्टार्ट कर दिया था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल है वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास में गया, ही वॉज अबाउट 25. अब यहाँ पे अनिल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बताया जा रहा है कि वो 25 ईयर्स का था. अ टोल, लंबा था, एंड लीन फेलो, और ज़्यादा मोटा नहीं था, पतला था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो देखने में बिल्कुल ईजी गोइंग लगता था. ईजी गोइंग का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो ज़्यादा कंसर्न नहीं होता किसी चीज़ को लेके, ज़्यादा सीरियस नहीं होता, हर चीज़ों को बहुत आराम से लेता है. काइंड, दयालु था, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो थीप है, वो बोल रहा है कि उसका पर्पज़ क्या था कि अनिल को उसको लूटना था, अनिल के यहाँ पे चोरी करनी थी. तो मुझे क्या है कि वो इस काम के लिए अनिल है वो परफेक्ट आदमी लगा कि अनिल के घर पे आराम से चोरी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा कंसर्न नहीं करता है किसी भी चीज़ के बारे में, इसलिए ये परफेक्ट आदमी है, इसके घर पे आराम से चोरी की जा सकती है. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि I hadn't had much luck of late. यहाँ पे हाल ही के अंदर मेरा जो किस्मत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही. And thought I might be able to get into the young man's confidence. अब वो बोल रहा है कि उसने अपने आप में सोचा है कि हो सकता है कि ये जो अनिल है इसका मैं कॉन्फिडेंस जल्दी ही जीत लूँगा या मैं इसको जल्दी ही दोस्त बना लूँगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने कहा कि तुम, जब वो अनिल वहाँ पे रेसलिंग का मैच देख रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रेज करना चाहा कि तुम भी एक रेसलर की तरह ही लगते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब यहाँ पे जो उसका पर्पज़ है, ये फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, कि अगर आप किसी की चापलूसी करते हो या आप अननेसेसरी आप प्रेज करते हो तो वो क्या है कि आपको दोस्त बनाने में सहायता करती है. तो ये उस थीप का ऑब्जेक्टिव था, इसलिए वो उसको प्रेज कर रहा था. सो डू यू, और ही रिप्लाइड, उसने भी कहा कि आप भी एक रेसलर ही लगते हो, यानी उसने चोर को भी यही कहा कि आप भी तो एक रेसलर ही लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अ रादर थिन. उसने क्या कहा कि जैसे ही मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत पतला था, मेरी एज भी इतनी नहीं थी, और उसने जो रिप्लाई किया कि तुम भी तो एक रेसलर ही दिखते हो, तो इस चीज़ ने मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज्ड कर दिया. वेल, अच्छा, आई सेड मोडेस्टली, मैंने बहुत ही आराम से इसको एक्सेप्ट किया. मोडेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को विदाउट एनी एक्जिजरेशन या विदाउट एनी प्राउडनेस आप उसको एक्सेप्ट करते हो. आई डू रेसल अ बिट, मैं कुश्ती करता हूँ थोड़ी. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह, आई लाइट. मैंने, जो चोर है उसने अपना यहाँ पे जो नाम बताया है वो बताया है कि उसका नाम हरी सिंह है
और ये उसने झूठ बोला है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं अपना नया नाम ले लेता था हर महीने, ये उस चोर का मानना है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, इसका जो रीज़न है वो नेम चेंज करने का ये है कि जो एम्प्लॉयर का मतलब होता है जहाँ पे प्रीवियसली वो किसी के अंडर में काम कर रहा था, तो अपना नाम इसलिए चेंज कर लेता था क्योंकि पहले वाला जो एम्प्लॉयर है उसका कोई और नाम जानता था, तो उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, वो दूसरे नाम से किसी के काम करता था, इसलिए ताकि वो पुलिस को धोखा दे पाए और पुलिस उसको पकड़ ना पाए। यही रीज़न था कि वो बार बार अपनी नेम है वो चेंज करता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल ने क्या है कि जो रेसलर थे, जो कुश्ती कर रहे थे, उनके बारे में बात करना स्टार्ट किया, जिनकी बॉडी पे काफ़ी ऑयल लगा हुआ था। एक दूसरे को, ग्रंटिंग का मतलब गुर्राना, एक दूसरे को गुर्रा रहे थे, एक दूसरे की तरफ लिफ्ट करके फेंक रहे थे इधर उधर। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उसने वापस से हेलो मेरे को बोला और मैं उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू, बट अनिल है, उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मुझे ऐसा लगा कि जिस आदमी के घर पे चोरी करनी थी उसको मैंने मिसजज कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, मैंने कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइट अगेन, मैं दोबारा से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब तो मैं तुम्हें शायद खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो क्या है कि उसका जुमना जो स्वीट शॉप यहाँ पे एक जगह बताई गई है, वहाँ पे अनिल का रूम था। वो मुझे अपने रूम पे लेके गया और वहाँ की जो बालकनी थी उसमें मेरे को कहा कि तुम यहाँ पे सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट, जो मैंने खाना उस रात को बनाया था, must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. क्योंकि उस दिन जो खाना मैंने बना के दिया था अनिल को, अनिल ने वो खाना गली के कुत्ते को डाल दिया था और मुझे कहा था कि तुम खाना बनाने से दूर ही रहो। But I just hung around smiling in my most appealing way but couldn't help laughing. मैं क्या है कि उसके आसपास ही घूमता रहा और क्या है कि उसकी तरफ मुस्कुराता रहा और वो भी ऐसा देख के हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पे थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। वो बोला कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा और जल्दी ही मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना और नंबर ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अगर मैं एक किसी भी शिक्षित आदमी की तरह लिखने लग गया या मैं उसको चीज़ों को समझने लग गया तो कोई भी लिमिट नहीं है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक लिटरेट और इलिटरेट के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है, एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो थेफ्ट है वो क्या है, वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए टेम्परेरी है, उससे आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। बट अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए वर्किंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
यानी खुद चोर जो है वो हरी सिंह है, वो बोल रहा है कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और उसके बाद में घर का सामान लेने के लिए टाइम निकाल लेता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और जो घर के लिए अनिल मुझे पैसा देता था सामान लाने के लिए, उसमें से कुछ पैसे रख के मैं अपना दिन का प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, उस मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जानता था कि इस तरीके से मैं 1-2 रुपये जो रख लेता हूँ उससे मैं अपना पैसा बना रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, बट उसको बुरा नहीं लगा या उसने इस बात पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अनिल है वो अपना पैसा है वो फिट्स एंड स्टार्ट, यानी उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, वो स्पोरेडिकली पैसा कमाता था, कभी किसी से उधार लेता था, कभी किसी को और वापस उधार दे देता था। ऐसा करके ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, और अपने चेक का वेट करता रहता था वो। बट जैसे ही उसके पास कोई भी चेक आता वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था वो किसी मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। ए क्विर वे टू मेक अ लिविंग, ये बहुत ही अजीब और बहुत ही स्ट्रेंज सा तरीका था अपनी ज़िंदगी को जीने का या पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम, एक दिन वो शाम को घर पे आता है विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके नोट्स थे हाथ में, सेइंग दैट ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने कहा कि एक उसने बुक है वो पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उस रात को अनिल को मैट्रेस के नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अब 1 महीना हो चुका था कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग पे चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जैसा कि मैं एक चोर था, बस मैंने जो अभी तक जो चोरी की थी वो शॉपिंग का जो मेरे को सामान लाने के लिए पैसा देता था उसी में चोरी की थी, इसके अलावा मैंने कोई भी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास में हर अवसर था कि मैं चोरी कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे डोर की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जब मुझे अच्छा लगता तब मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग, जिस पे ट्रस्ट कर सकता था ऐसा आदमी था अब तक का जो मुझे मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसको इतना वो ट्रस्ट में इस पे कर रहा था कि उसको लूटना ही मुश्किल हो रहा था। रोब का मतलब होता है किसी को लूट लेना। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सहन कर पाना, उसको अगर लूटेंगे तो भी वो सहन कर जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है, बहुत पैसा है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक ऐसे आदमी को जो लापरवाह है, जो ज़्यादा ज़िंदगी पे ध्यान नहीं देता, अपनी मस्ती में रहता है, सेलिब्रेट करता रहता है, जो ज़्यादा पैसा नहीं बचा के रखता, ऐसे आदमी को लूट पाना बड़ा मुश्किल है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, ऐसे आदमी को तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब आप चोरी करके जाते हो और किसी को पता भी ना चले कि आपने चोरी कर ली, तो ये सारी की सारी जो खुशी है वो क्या है, चली जाती है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये सब टाइम आ चुका था कि मैं कुछ रियल काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब 1 महीना हो चुका था मैंने चोरी नहीं की थी, इसलिए मैं अपने आप को आउट ऑफ प्रैक्टिस मान रहा था, यानी मेरा जो चोरी करने की आदत थी वो चली गई थी ऑलमोस्ट। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, ये पैसा आज वो जाके अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा या बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और आखिरकार वो मुझे पैसा देता भी तो नहीं है, पे भी तो नहीं करता है, मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ, बट वो मेरे को पैसा नहीं देता है।
अनिल वॉज asleep. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक जो किरण थी, जो मूनलाइट का मतलब जो रात के अंदर जो चांद की रोशनी थी उसकी एक किरण थी. स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वो बालकनी के अंदर आ रही थी. एंड फेल ऑन द बेड, और बेड जो वहाँ पे बेड पे सोया हुआ था वहाँ पे जाकर वो गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा. कंसिडरिंग द सिचुएशन को कंसिडर किया, ध्यान में रखा. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं ये पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अभी ये पैसा लेकर मैं 10:30 पर जो लखनऊ एक्सप्रेस आती है उसको मैं पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ हिज ब्लैंकेट, मैं अपने आप से ब्लैंकेट से बाहर निकला. आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं जो बेड था जहाँ पे अनिल सोया हुआ था वहाँ पे रेंग के गया. क्रीप से क्रेप्ट बना है, क्रेप्ट अप का मतलब रेंग के चले जाना. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही पीसफुली सो रहा था, यानी शांति के साथ. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उसको इतना हेजिटेशन या कोई भी ऐसा वरी नहीं थी कि कोई उसके पैसे चुरा लेगा. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस था वो बिल्कुल एकदम ऐसा था कि कोई भी एंजाइटी या कोई भी वरी उसको नहीं लग रही थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे जो फेस पे थे वो ज़्यादा मार्क्स थे, यानी मैं 15 ईयर्स का था तो भी मैं उसका जो फेस था वो मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक लगता था. मेरा फेस है वो उसके मुकाबले ज़्यादा मार्क्स लग रहे थे. दो माइन वो वर मोस्टली स्कार्स. अब क्या है कि ऑलरेडी, अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हरी सिंह की जो लाइफ है वो हमेशा एंजाइटी में, वरी में गुजरी है, उसने स्पेंड की है, क्योंकि उसको ये सोचना पड़ रहा है कि कोई उसको पकड़ ना ले, कोई उसका पता नहीं चल रहा है कि चोरी करता है. इसलिए क्या है कि वो हर बार वो थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द मतलब जो भी काम करता था उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चिंता करता था. इसलिए उसकी जो हालत थी वो ऐसी हो चुकी थी. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ है वो मैट्रेस के नीचे उसको स्लिड किया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं वो नोट्स थे जो यानी पैसा था मैं उनको ढूंढ रहा था. व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिले, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उनको बिना कोई आवाज़ किए हुए बाहर निकाल लिया. अनिल साइट इन हिज स्लीप, अनिल ने एक रिलीफ का सांस ली अपने नींद के अंदर ही. एंड टर्न ऑन हिज साइट टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ मुड़ गया. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया था. स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना. एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रैंक के बाहर गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे आ चुका था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना स्टार्ट करा. हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने अपने वेस्ट के अंदर नोटों को छुपा लिया था. हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ द पजामाज, और उनको पजामा का जो स्ट्रिंग होता है जो उससे बांध लिया था. आई स्लो डाउन टू अ वॉक, उसके बाद भागते भागते मैं थोड़ा धीरे हो गया और चलने लगा. एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने रुपए गिने. 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपए करके 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. यहाँ पे अरेबियन की बात की जा रही है जो कि ऑयल रिच, यानी बहुत ज़्यादा जिनके पास ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब धनवान होते हैं, ऑयल बेचते हैं, जो उन अरेबियंस की तरह बोल रहा है. अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं 1 वीक या 2 वीक उस मतलब अरेबियन की तरह रह सकता हूँ जो बहुत ही रिच होता है. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पे पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पे भाग के गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस थी वो चल पड़ी थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ हिज कैरियर्स. अब क्या है कि ट्रेन है उसको अभी स्पीड लेना था, और अभी भी क्या है कि मैं उस किसी भी एक उस डिब्बे के अंदर कूद कर जा सकता था. बट आई हेजिटेटेड, बट मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कोई तो ऐसा रीज़न था जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि मैं क्यों हिचकिचाया. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो अवसर खो दिया वहाँ से भाग जाने का.
When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जैसे ही ट्रेन चली गई तो उस प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था, मैं अकेला वहाँ पे था. आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट. और मुझे कोई भी ऐसा विचार नहीं आ रहा था दिमाग में कि मैं मेरी जो रात है वो कहाँ पे बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. और मैं ये मानता था कि दोस्त है वो ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं हेल्प करने की बजाय. अब ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि इसको पता है कि जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे उसके, क्योंकि एक चोर है, तो उतना ही ज़्यादा उसको पकड़े जाने का डर है. इसलिए वो फ्रेंड्स को यहाँ पे एक ट्रबल मान रहा है हेल्प के बजाय. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस अबाउट स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. मैं किसी भी एक छोटे होटल में रह के जो स्टेशन के पास है, अब मैं अपने आप के बारे में कोई भी ऐसी क्यूरोसिटी नहीं जगाना चाहता, क्योंकि लोग हैं वो इतनी रात को अगर किसी भी ऐसे होटल में रुकूँगा तो हो सकता है सस्पिशन करे कि मेरे ऊपर सोचे कि ये कौन है, ऐसा कहाँ रुक रहा है. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज देन द मैन आई हैड ड्रॉप्ड. एक ही आदमी था जिसको मैं अच्छे से जानता था और वो वही था जिसको मैंने लूटा था. लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार. मैं बाज़ार से वहाँ गया. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, चोर के मेरे एक छोटे से करियर में, I had made a study of men's face when they had lost their goods. मैंने क्या है कि जो आदमी के चेहरे होते हैं उनकी एक स्टडी की थी कि वो कैसे होते हैं जब वो अपना गुड्स यानी अपना धन खो देते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. लालची आदमी होता है वो डरा हुआ दिखता है. द रिच मैन शोड एंगर. और धनवान आदमी होगा वो गुस्सा दिखाएगा. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. गरीब आदमी है इसको एक्सेप्ट कर लेता है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. मुझे पता था कि अनिल का फेस कैसे है. जैसे उस चोरी का पता चलेगा वो क्या है कि थोड़ा सा दुख होगा उसको, यानी सैड हो जाएगा, उदास हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. और वो जो उदास होगा वो इसलिए नहीं होगा कि उसकी मनी उसने खो दी, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट. उसको इसलिए दुख होगा क्योंकि उसका जो विश्वास है वो खो चुका था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच. मैं वहाँ पे एक मैदान है वहाँ पे अपने आप को पाया. वहाँ पे एक बेंच लगी हुई है, उस पर अपने आप को बैठा. मैं वहाँ पे बैठ गया. द नाइट वो चिली. नाइट थी वो बहुत ही चिली. चिली का मतलब ठंडा, बहुत ज़्यादा सर्दी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. ये नवंबर के स्टार्टिंग के दिन थे. एंड अ लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. लाइट ड्रीजल का मतलब होता है जो बूंदाबांदी होती है. ड्रीजल को मतलब बोलते हैं कि बूंदाबांदी होने लगना, जो रेन होती है उसको बोला जाता है. और बहुत ही हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी हो रही थी उसने मेरा डिस्कम्फर्ट, यानी डिस्कम्फर्ट ऑलरेडी उसको नहीं पता था कि वो कहाँ रुकेगा, उसके पास जगह नहीं थी कहीं पे भी जाने के लिए, इसलिए उसके जो डिस्कम्फर्ट है वो और बढ़ गया था. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. और जल्दी ही जो बारिश है वो बहुत तेज़ होने लगी. माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन. मेरा जो शर्ट थी और जो पजामा मैंने पहना हुआ था वो मेरे स्किन के चिपक गए. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और एक ठंडी हवा चल रही थी जो मेरे फेस को लग रही थी. आई वेंट बैक टू बाज़ार. मैं वापस से बाज़ार गया. एंड सेंट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. और वहाँ पे क्लॉक टावर के नीचे मैंने शरण ली. शेल्टर का मतलब होता है जाके कहीं पे शरण ले लेना. द क्लॉक शोड मिडनाइट. और अभी जो क्लॉक है जो क्लॉक टावर के अंदर थी वो बता रही थी कि मिडनाइट हो चुकी है, यानी 12 बज चुके थे रात के. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने नोट्स को छू कर देखा. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. वो बारिश से गीले हो चुके थे. अनिल्स मनी. अनिल का पैसा. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा. हो सकता है कि वो मुझे सुबह 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए दे देता. बट नाउ आई हैड इट ऑल. अब ये सारा पैसा मेरे पास में है. आई कुडंट कुक हिज मील. मैं उसका मील भी नहीं पका पाया. रन टू द बाज़ार. वापस से बाज़ार दौड़ा और लर्न टू राइट होल सेंटेंस.
बाज़ार भी नहीं जा पाया दौड़कर, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। अब मैं क्या है कि अगर यहाँ से चला जाता हूँ तो सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने चोरी के एक्साइटमेंट में भुला दी थी। होल सेंटेंसेस, सारा सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं कुछ लिखना सीख जाता तो मुझे पता है कि एक दिन में इन फ्यू हंड्रेड रुपीज़ से कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो एक मामूली सी बात है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट, और इतना सिंपल कि तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अगर आप वाकई में बड़े आदमी बनना चाहते हो, अ क्लेवर, एक चालाक, एंड रिस्पेक्टेड, क्लेवर का मतलब यहाँ पे स्मार्ट की बात की जा रही है, रिस्पेक्टेड मैन, और अपनी इज्जत कमाना चाहते हो, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ और ही चीज़ होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस से जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं वाकई में कुछ पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं रूम की तरफ वापस से भागने लगा और बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ये बहुत आसान है कि कोई भी चीज़ आप चोरी कर लो और वापस से उस चोरी का उतना ही पैसा बिना बिना अनडिटेक्टेड का मतलब जब आपका पता ना चले और वापस से आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, अभी भी जो चांद की रोशनी थी वो बादलों से घिरी हुई थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट अप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उनके अगेन रैंक के उसके बेड के हेड के पास में गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ था उससे मैंने नोट्स, वो जो पैसे थे वो लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने क्या है कि अनिल की जो सांस थी उसको मैंने अपने हाथ पे महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ देर के लिए चुप रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तभी मेरा जो हैंड है वो मैट्रेस के एज यानी किनारे पे चला गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने वापस से वो नोट्स है वो वहीं पे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली जो मॉर्निंग थी उस दिन थोड़ा सा लेट उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल है वो ऑलरेडी जो टी है वो मेरे लिए बना चुका था। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ है वो मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सेंक, मेरा जो दिल है वो डूब सा गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलर पैसा दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब जैसे ही मैंने पैसा हाथ में लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि अभी भी ये रात की बारिश से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम सेंटेंसेज लिखना स्टार्ट करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, ना तो उसने बोलकर कुछ कहा और ना ही उसने आंखों से ये जताया कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और वही अट्रैक्टिव मेरी स्माइल थी। एंड दिस स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, जो इस बार की स्माइल थी वो मैंने जानबूझ के नहीं, ये एक जेन्युइन और ओरिजिनल स्माइल थी। So by this way we have completed this chapter, and thank you very much for listening to me. Please share this video among your friends. Thanks a lot. Have a great day.